Hello friend, welcome to Buddha classes once again. Okay friends, today we have to see higher order derivative. It is the last part of a differentiation. Higher order differentiation मतलब होता क्या है? देखो अभी हम लोग ने डेरिवेटिव निकाला, लेकिन अभी हम लोग जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे उसको हम लोग एक ही बार डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन हायर ऑर्डर वी आर टेकिंग डेरिवेटिव मेनी टाइम्स. डिपेंड्स है आपको क्वेश्चन में कौन सा डेरिवेटिव पूछा है. तो एग्जैक्टली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल देखो, आपका फंक्शन रहता है y इक्वल टू, इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और इसको मैंने किया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. इट इज dy बाई dx. तो आपका dy बाई dx होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मैंने पहली बार लिया. अगर मैंने इसका फिर से डेरिवेटिव लिया मतलब डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, इसको अगर मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया इट बिकम d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. इसको मैंने दो बार डेरिवेटिव निकाला इसलिए ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया तो होता है d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर सपोज इसको मैंने n टाइम डिफरेंशिएट किया d रेज टू n y अपॉन dx रेज टू n, it is your nth order derivative. ओके समझो स्टूडेंट. मतलब अगर y इक्वल टू आपको सम फंक्शन दिया है, इसका आपने पहली बार डेरिवेटिव लिया और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया फर्स्ट टाइम, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx. dy बाय dx का मैंने फिर से डेरिवेटिव लिया, इट बिकम d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. ओके इसको आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया? दो बार किया. इट इज इसलिए होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर सपोज मैंने d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव लिया, मतलब अभी मैंने कितनी बार डेरिवेटिव लिया? तीन बार. तो इट बिकम d क्यूब y अपॉन dx क्यूब. इट बिकम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. एंड अगर सपोज मैंने इसको n टाइम डिफरेंशिएट किया इट बिकम nth ऑर्डर डेरिवेटिव. आपके सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है. सो टुडे वी हैव टू लर्न हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, स्पेशली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. Okay friends. Okay. आपका क्वेश्चन है फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम, और वी कैन से दैट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ओके इसको मैं दो बार डिफरेंशिएट करने वाला हूं. देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx is equal to x cube x raised to n. x को कैसे आएगा? x raised to n. Now what is the derivative of x raised to n? n into x raised to n minus 1. 3 minus 1 हो जाएगा 2. 5x square, 5 constant, x square function, 5 as it is, x square x raised to n. क्या आता है? n into x raised to n minus 1. 2 minus 1 1 हम लोग लिखते नहीं. माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस 3 कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 10 पूरा कॉन्स्टेंट, 10 का डेरिवेटिव 0. सो dy बाई dx इट बिकम 3x स्क्वायर, 5 इंटू 2 10x माइनस 3. ओके ये हो गया आपका dy by dx, और वी कैन से दैट इट इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. लेकिन आपको बोला है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, मतलब यू हैव टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x व्हाट? अगेन. सो dy by dx का फिर से डेरिवेटिव होता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. नाउ 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट x स्क्वायर फंक्शन, 3 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है 2x प्लस 10x. तो 10 कांस्टेंट x फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. So d square y upon dx square become 3 2s are 6x, 10 into 1 10. It is your final answer. ये होगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव.
आपका थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू e रेस टू x साइन 3x, वी हैव टू फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अभी यहाँ पे e रेस टू x भी फंक्शन है, साइन 3x भी फंक्शन है। सो मैं क्या करूंगा, e रेस टू x को u कंसिडर करूंगा और साइन 3x को v। देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू u इंटू v, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x प्लस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x। सो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आपका e रेज टू x एज इट इज, साइन 3x डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, साइन x स्टैंडर्ड फंक्शन है, साइन 3x स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, साइन x का डेरिवेटिव आता है cos x, तो साइन 3x का आएगा cos 3x। लेकिन मैंने आपको कल बोला था, अगर स्टैंडर्ड फंक्शन में सिर्फ x को कोएफिशिएंट आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब साइन 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू cos 3x ऐसे हो जाएगा, 3 into cos 3x plus sin 3x as it is. It is e raised to x. So your dy by dx become, यहाँ से मैं e raised to x को कॉमन लेता हूँ, e raised to x कॉमन 3 cos 3x plus sin 3x। इट इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट हम लोग क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर। मतलब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। सो dy बाई dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी e रेस टू x भी फंक्शन है और पूरे ब्रैकेट में फंक्शन ही है, देन गो फॉर u इनटू v, e रेस टू x को u पकड़ो, u इनटू मतलब e रेस टू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव 3 cos 3x प्लस sin 3x प्लस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, 3 cos 3x plus sin 3x into derivative of x, sorry, e raised to x. So your d square y upon dx square is equal to e raised to x as it is। अभी पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट में पहला टर्म है 3 cos x, 3 को as it is लिखता हूँ, cos 3x, we have a standard function cos x, derivative of cos x आता है minus sin x, so cos of any function minus sin of same function। लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है तो उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब cos 3x का आएगा minus 3 into sin 3x, राइट है, 3 as it is and cos 3 का आएगा minus sin 3, minus 3 sin 3x, और साइन 3x का हम लोगों ने देखा डेरिवेटिव आता है 3 इंटू कॉस 3x प्लस, अभी ये 3 cos 3x प्लस साइन 3x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x आता है e रेज टू x। अभी इस पूरे टर्म से मैं e रेज टू x कॉमन लेता हूँ, सो योर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लिया e रेज टू x को कॉमन तो पूरा इसको एक ब्रैकेट लिखता हूँ, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 साइन 3x प्लस 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x प्लस साइन 3x। अभी your final answer d square y upon dx square, 3 cos 3x 3 cos 3x, 3 plus 3 हो गया 6, e raised to x बाहर रहेगा, 6 cos 3x
-9 sin 3x plus sin x, -9 plus 1 -8 sin 3x is your final answer. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x is equal to 80 square, y is equal to 280. We have to find d square y upon dx square. Means we have to find second order derivative. x is अब फंक्शन अगर ठीक से देखो, x is equal to 80 square, y is equal to 280. मतलब x is function of t, y is function of t. इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन. तो पहले आपको x को विद रिस्पेक्ट टू t से करना पड़ेगा, फिर y को विद रिस्पेक्ट t से करना पड़ेगा, फिर dy बाई dx मतलब इन दोनों के डेरिवेटिव क्या होता है, रेशो. फिर देखते हैं सेकेंड ऑर्डर कैसे फाइंड करने का. लेट x is equal to 80 square. So differentiating with respect to t, dx by dt. यहाँ पे t फंक्शन है, a कांस्टेंट है. t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, x स्क्वायर का आता है 2x, तो t स्क्वायर का आएगा 2t. सो dx by dt is equal to 2at. Now your y is equal to 2at. इसको विथ रिस्पेक्ट t से करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. सो dy बाई dt. अभी यहाँ पे 2a पूरा कांस्टेंट, t स्टेप फंक्शन है, खाली x रहेगा तो x का डेरिवेटिव 1, सो t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1. सो योर dy बाई dt बिकम 2a. आपको फाइंड करना है dy बाई dx. सो देयरफॉर dy बाई dx is equal to dy by dt upon dx by dt. So dy by dx is equal to, आपका dy by dt कितना है 2a, ये कितना है 2at. So कहने से यहाँ पे 2a कट हो जाएगा. So what is remaining t, what is remaining t. So therefore dy by dx is equal to 1 upon t. अभी dy by dx तो फाइंड कर लिया हम लोगों ने. हम लोगों को फाइंड करना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मतलब dy by dx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या बोला मैंने, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. ये जो आपको फाइंड करना है ये क्या है, dy बाई dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. सो अभी आपको विद रिस्पेक्ट टू x से करना पड़ेगा. तो यहाँ पे y भी फंक्शन है, x भी फंक्शन है, t भी फंक्शन है. तो t का डेरिवेटिव आपको विद रिस्पेक्ट टू x से लेना है. कैसे लेना है देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. सर अभी आप बोले कि विद रिस्पेक्ट टू x से करना है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन t दिया है, तो t भी क्या बोला मैंने, फंक्शन है. सो 1 अपॉन t, आपके पास x में फंक्शन है 1 अपॉन x. 1 अपॉन x का आता है 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. सो 1 अपॉन एनी फंक्शन माइनस 1 अपॉन फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वेरिएबल t का है और मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर विथ रिस्पेक्ट टू t से तो डायरेक्टली माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर लिख सकता था, बट मैं t को विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहा हूँ. सो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन फंक्शन माइनस 1 अपॉन फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. अभी t का डेरिवेटिव रहेगा dt बाई dx. अभी dt बाई dx का करे क्या, देखो इस dt बाई dx को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, d1 अपॉन dx बाई dt. देखो ये dt अगर ऊपर का है तो dt बाई dx ही है, तो लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज अपने पास dx बाई dt का वैल्यू है.
So we can substitute the value of dx by dt. So d square y upon dx square is equal to minus 1 upon t square into 1 upon, what is dx by dt? 2at. So your final answer is d square y upon dx square is equal to minus 1 upon 2a t square into t what? t cube is your final answer. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू. सिंपल है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक सेम प्रोसीजर, एंड में सिर्फ थीटा का वैल्यू पाई बाई टू डाल देने का. अभी x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा. x इज फंक्शन ऑफ थीटा, y इज फंक्शन ऑफ थीटा. मतलब ये क्या हो गया? पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया. अभी यहाँ पे पैरामीटर थीटा, सो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा. dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, जो है आपका dy by dx. फिर dy by dx को x से करेंगे. ओके, सेम प्रोसीजर. लेट x इक्वल टू sin theta. So differentiating with respect to theta. So dx by d theta. Derivative of sin theta is cos theta. Y equal to sin cube theta. इसको भी करेंगे differentiating with respect to theta. अभी साइन क्यूब थीटा, क्या बोल रहा हूं मैं? क्यूब मतलब रेस टू 3. रेस टू फंक्शन क्या आएगा? रेस टू n. एनी फंक्शन रेस टू n, n इंटू दैट फंक्शन रेस टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. एनी फंक्शन रेस टू n. सो आपका dy बाय डी थीटा आएगा साइन थीटा रेस टू n, n इंटू मतलब 3 इंटू साइन थीटा रेस टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 into derivative of sin theta. So dy by d theta is equal to 3 sin का स्क्वायर आएगा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव आएगा cos थीटा. ये हो गया आपका dy by d theta. So therefore your dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. So therefore dy by dx is equal to, what is your dy by d theta? देखो 3 sin square theta cos theta and dy dx by theta cos theta. So can I say that here cos getting cancelled. So का dy by dx बचा 3 sin square theta. अभी आपका dy by dx तो आ गया, आपको फाइंड करना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. मीन्स व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x से करेंगे. Differentiating with respect to x. So dy by dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. फंक्शन क्या है? 3 sin स्क्वायर थीटा. 3 कांस्टेंट है. sin स्क्वायर मतलब sin रेस टू 2, फंक्शन रेस टू 2, फंक्शन रेस टू n. Any function raised to n, n into that function raised to n minus 1 into derivative of that function. Any function raised to n. So sin raised to 2, 2 into sin theta raised to 2 minus 1 मतलब 1 आएगा into derivative of sin theta with respect to x. So d square y upon dx square. 3 2s are 6. sin theta. डेरिवेटिव ऑफ sin theta is cos theta. लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो आपका थीटा का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा आप विद रिस्पेक्ट x से कर रहे हैं, लेकिन वहां पे थीटा है, थीटा भी फंक्शन है.
So sine of function cos of same function into derivative of that function. Sine of function cos of same function into derivative of that function. थीटा का डेरिवेटिव d थीटा by dx. d square y upon dx square is equal to 6 sin theta cos theta. Once again मैं d थीटा बाई dx को लिखता हूँ 1 अपॉन dx बाई d थीटा. dx बाई d थीटा का वैल्यू मेरे पास है cos थीटा, उसको डाल दो. सो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा इंटू cos थीटा. ये आपका हो गया 1 अपॉन cos थीटा dx बाई dt वैल्यू. तो cos थीटा गेटिंग आंसर, तो आपका आंसर आएगा 6 साइन थीटा. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया 6 साइन थीटा. बट उन्होंने क्या बोला है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. तो एंड में थीटा का वैल्यू डाल दो. 6 साइन थीटा है, थीटा की जगह पाई बाई 2 डाल दो. सो देयरफॉर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. इसको ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर at theta equal to pi by 2 is equal to 6 sin pi by 2. 6 sin pi by 2 आता है 1 is equal to 6. The next question is y is equal to sin inverse of x, and we have to show that 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy by dx equal to 0. We have to prove this function. देखो ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में. इसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग डेरिवेटिव में समझते हैं. ठीक है, आपको क्या दिया है देखो. लेट y is equal to sine inverse of x, differentiating with respect to x. So dy by dx. Sine inverse of x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बट आपको जो प्रूव करना है उसमें क्या है देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव निकाला है. सो वी हैव टू आल्सो डिफरेंशिएट 2 टाइम्स. बिफोर डिफरेंशिएशन आई विल मेक वन चेंज. मैं इस रूट को ये साइड में भेज देता हूं. देखो यस, ये साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट बिकम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1. Now you can differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x again. Now, if you see carefully, अभी यहाँ पे root of 1 minus x square भी फंक्शन है, dy by dx भी फंक्शन है. dy by dx का डेरिवेटिव आता है d square y upon dx square. इसका मतलब ये भी फंक्शन है. दोनों भी फंक्शन है, तो we can go for u into v rule. Okay? देखो u into रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. v आपका है dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स मीन्स v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये साइड में है 1 का डेरिवेटिव आता है 0. रूट ऑफ 1 minus x square. Derivative of dy by dx is a d square y upon dx square plus dy by dx as it is. Root of 1 minus x square. अभी ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, लेकिन रूट पे अपने पास फॉर्मूला रूट x. सो रूट x का आता है 1 upon 2 root x. So we can see that root of any function 1 upon 2 root same function into derivative of that function. 1 upon 2 root same function into derivative of that function. क्या फंक्शन है रूट के अंदर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये आपका 0 एज इट इज. रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अभी आप यहां पे देखोगे, यहां पे 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट न्यूमरेटर में 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, उसको मैं लिखता नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x इज इक्वल टू 0। सो योर 2 गेटिंग कैंसल। अभी तक अपना प्रूव हुआ नहीं है। यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने आप इसका रूट है, और यहाँ पे माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन एक फंक्शन एक्स्ट्रा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो मैं एक काम करता हूँ, इस रूट से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्या होगा, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट इंटू रूट, रूट का स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और अपने रूट से मल्टीप्लाई किया वो ऊपर आएगा। अभी देखो गेटिंग आंसर, इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इट इज योर फाइनल आंसर। The next question is show that 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy by dx minus m square y equal to 0. Given y is equal to e raised to m cos inverse of x. अभी यहाँ पे dy by dx से d square y by dx square, d square y by dx square है, इसका मतलब we have to differentiate 2 times. चलो differentiate करते हैं। Differentiating with respect to x. So dy by dx, अभी यहाँ पे है e raised to m cos inverse of x। अपने फर्स्ट फंक्शन है e raised to x, e raised to x का e raised to x, इसका मतलब e raised to any function, e raised to same function into derivative of that function, e raised to any function, e raised to same function into derivative of that function। क्या फंक्शन है? m cos inverse of x. So dy by dx is equal to e raised to m cos inverse of x। अभी m तो कांस्टेंट है, cos inverse of x का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका e raised to m cos inverse of x का डेरिवेटिव। अभी मैं क्या करता हूँ, इस रूट को वो साइड भेज देता हूँ। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो माइनस m ई रेस्ट, सॉरी यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी है। सो माइनस m ई रेस्ट टू m cos इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे डी स्क्वायर है, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम, ये मैंने पहले ही बोला आपको। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। अभी देखो ये रूट भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, u इंटू वी। सो u इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आपका dy बाई डी एक्स प्लस dy by dx into derivative of root of 1 minus x square is equal to, अभी ये साइड में है e raised to m माइनस m into e raised to m cos inverse of x। अभी माइनस m तो कांस्टेंट, उसको ऐसे ही लिखता हूँ। e raised to m का हम लोगों ने पहले ही निकाला था, यहाँ पे e raised to m का डेरिवेटिव ये आया था आपका m इंटू ई रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख देते हैं, क्या है तो m इंटू
e रेज टू cos इनवर्स ऑफ x, माइनस साइन इसको यहाँ पे दे देता हूँ, अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आया था डेरिवेटिव। अभी इस पे देखो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का आता है 1 अपॉन 2 रूट, सो रूट ऑफ एनी फंक्शन 1 अपॉन 2 रूट सेम फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, 1 अपॉन 2 रूट सेम फंक्शन। इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं। अभी 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, एक्स स्क्वायर का आता है 2x इज इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस एम स्क्वायर ई रेज टू एम कॉस इनवर्स ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम कर दो, इस रूट को ये साइड मल्टीप्लाई कर दो, सो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 2x माइनस 2x माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तो आपने ये साइड भेज दिया, एम स्क्वायर एज इट इज। ये जो आपका है e रेज टू m cos इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट योर y, तो उसके जगह पे y डाल दो। अभी देखो हो जाएगा अपना, ये अंदर हर एक को मल्टीप्लाई होगा, रूट इंटू रूट, रूट का स्क्वायर होगा, मुझे मतलब स्क्वायर रूट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 कट हो जाएगा, ये रूट इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा न्यूमरेटर वाला पार्ट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस एम स्क्वायर वाई को ये साइड लेके आता हूँ, सो एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 इज प्रूफ।